तो बच्चों हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सीवीटी मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बेसिक लेवल के कंसेप्ट को ठीक रख रहे हैं, एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं और जो हमारे सिलेबस के अंदर में आ रहा है, बस उसको अगर ध्यान रख रहे हैं तो हमें सीवीटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्कोर करने में जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप इत्मीनान से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंसिस्टेंट अप्रोच लगाकर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में वर्क करते रहिए। आपको बोर्ड के एग्जाम और सीईटी के एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल आने की गारंटी रहेगी। तो अब हम देखो ये जो चीजें उठा रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस बट कंसेप्ट्स। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आपको थोड़े से इंटीग्रेशन का ध्यान में रखना होता है। जो कंसेप्ट है जैसे ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर, डिग्री, जनरल इक्वेशन, पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम सबको जानते हुए भी गलत आंसर दे देते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां देखिएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो भी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो पोलिनोमियल फॉर्म में होगा, तो उसमें से देखना होगा कि सबसे बड़ी डिग्री किसकी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है जिसमें डेरिवेटिव पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो डिग्री वहां पे डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बेसिक रूप से ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप का है, dy बाई dx का पावर 3 प्लस e टू दी पावर ln dy बाई dx का पावर 4 प्लस साइन y इक्वल टू 0 है। अब आप इसको लिखेंगे dy बाई dx का पावर 3 प्लस dy बाई dx का पावर 4 प्लस साइन y। अब आप बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है। तो क्लियर है कि जब हम पोलिनोमियल के फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो अगर डेरिवेटिव का जो बड़ा पावर है 4, यहाँ भी देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर वाले में जो लार्जेस्ट है ये 4 है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, the number of arbitrary constants in a particular solution of differential equation of order 10। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो 10 ऑर्डर का है, अगर उसके सॉल्यूशन में देखा जाए जनरल सॉल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 10 होते हैं।
जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 10 होते हैं, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका क्या आंसर आएगा? 0। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, वहीं पे ये जनरल सॉल्यूशन लिखा होता तो आंसर आपका 10 आता। तो हमें लगता है ऑर्डर, डिग्री और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये आप इजीली हैंडल कर रहे होंगे, आपका रिवीजन हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन of a straight line. The differential equation of general equation of straight lines which are not parallel to x axis. बहुत ही important question है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है। तो यहाँ पर आप क्या जनरल इक्वेशन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ax प्लस by इज इक्वल टू, इसको जनरल इक्वेशन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसको कैसे प्रूव करना है, तो which are not parallel to x axis मीन्स अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू k, ठीक है ना, y इज इक्वल टू के जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब इसका मतलब क्या है कि जो b का y का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, अगर b y का जो कोफिशिएंट है, a का कोफिशिएंट, सॉरी a का कोफिशिएंट अगर हम 0 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, a का कोफिशिएंट अगर 0 कर देंगे तो इस टाइप का आ जाएगा, मीन्स a का कोफिशिएंट हमें 0 नहीं करना है। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू dx बाई dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, b इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। अब आप क्या कीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो a इंटू d2x dy2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा कि a 0 नहीं होना चाहिए, a अगर 0 होगा तो इस फॉर्म में चला जाएगा। तो a अगर 0 नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, d2x dy2 इज इक्वल टू 0। तो जो x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन रहता कि y एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए तो आंसर क्या आ जाता, बी आ जाता। तो आपको क्या करना है कि बोथ क्वेश्चंस को माइंड में रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है, इसमें से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए व्हिच ऑफ फॉलोइंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन से जिसका सॉल्यूशन ये है। कभी कभी क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को लाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू c1 e टू द पावर x माइनस c2 e टू द पावर, और डबल डिफरेंशिएशन करने से ये आ गया c1 e टू द पावर x
और प्लस C2e⁴, तो ये y है, ये लेफ्ट साइड में ले जाने से क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो माइनस y देखिए ये बी ऑप्शन में ये माइनस इधर ले जाने से हो रहा है। तो ये बोथ जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। प्रैक्टिस कर लेना है, सिंपल है, आपको आ भी रहा होगा, फिर भी माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि भाई y=x, इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव लेकर इसमें पुट करने से जिसको सेटिस्फाई करेगा वह क्या है, एग्जैक्ट इसका सही आंसर है। अब आप क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप dy/dx करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, और d2/dx2 करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। अब क्या कीजिए, ये वैल्यू इसमें पुट करके और क्या करना है, y=x, ये 3 इक्वेशंस है और 3 इक्वेशंस को इसमें पुट करना है। देखिए फर्स्ट वाले में ये 0 हो गया, ये -x² प्लस x² x नहीं होगा, तो ये 0 x नहीं होगा। इधर देखिए ये 0 हो गया, ये x हो गया, x कैंसिल हो गया, xy 0, ये भी नहीं होगा। ये 0 हो गया, ये -x² हो गया, ये प्लस x² हो गया, =0, मीन्स ये करेक्ट है। ये 0 हो गया, ये x x², तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए इसकी वैल्यू 0 रखा हूं, इसकी वैल्यू 1 रखा हूं, और x y रखा हूं, तो इसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये एग्जैक्ट आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको लीनियर में भी, सेपरेबल में भी, होमोजेनियस में भी होता है। लेकिन आपको वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो उस कैटेगरी का कोई भी आपसे लेंथी क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए cos dy/dx = a मीन्स dy/dx = cos इनवर्स a, ये तो कांस्टेंट है। हमने क्या किया, dy को इधर से और cos इनवर्स a dx को इधर, ये इंटीग्रेट कर दिया, तो y = x cos इनवर्स a + c आ। अब जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 = c हो जाएगा, c की वैल्यू 1 आ गई, तो y - 1 अब x = cos इनवर्स a आ गया। देखिए ये 1 है, इधर आने से और 1 से डिवाइड करने से, अब आप cos इनवर्स को इधर ले जाइए तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा cos y - 1/x = a। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये देखने से होमोजेनियस टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx = e⁴x * e⁴y and e⁻⁻y dy = e⁴x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए e⁻⁻y और y - 1 = e⁴x और प्लस k ले लीजिए,
तो ये वैल्यू आ गया e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर x इजकल टू के को हमने माइनस सी कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को चेंज कर देता हूँ, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इजकल टू। बहुत ही इजी कैटेगरी से ये क्वेश्चन बन रहा है और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे माइनस सी भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस सी ऑप्शन में दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ये है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ आता है, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन का क्या कंसेप्ट है, ये है dy बाई dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो dy बाई dx इधर से कंपेयर करेंगे तो इसे ला करके डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx और प्लस y साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x और इधर क्या हो जाएगा, tan x बाई कॉस से डिवाइड किया cos x। तो ये वैल्यू आ गया आपको। अब हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये p है और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर p dx, e टू द पावर tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का क्या होता है, e टू द पावर ln sec x हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, sec x के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर है क्या आ जाना चाहिए, sec x आ जाना चाहिए। देखिए ये सारे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी के हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहा जा रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले क्या किए, dx बाई dy प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इजकल टू ए वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या किए, 1 माइनस वाई स्क्वायर को पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज होगा, p की ये वैल्यू है। तो ये हो गया y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब आप क्या करो कि e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 कर दो और ये माइनस 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। क्यों किया, क्योंकि इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जब डिफरेंशिएशन हो गया तो e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 ln 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो अब ये जो वैल्यू आया आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ln 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया। क्या लिखेंगे, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, थोड़ा सा देखने से मुश्किल लग रहा है लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। तो इस कैटेगरी से जब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे कि e टू द पावर x dy प्लस y e टू द पावर x dx प्लस 2x dx। अब देखिए ये क्या है, प्लस 2x dx इजकल टू 0 है। अब इसको आप लिख सकते हैं d ऑफ y e टू द पावर x
मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y e टू द पावर x, और इसको आप लिख सकते हैं d ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या है g। जब इस टाइप का आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये d हट जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट किए तो ये मिला y e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर, और इधर एक एडिशनल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन में कोई दिख रहा है y e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर। तो आपको सीवीटी के लिए देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 35 टू 45 के बीच में आ सकते हैं। अब वैसे कैटेगरी में आपको कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी क्वेश्चन आएगा, बेसिक तौर पे वो हमारे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है। ऐसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें फंडामेंटल्स की जरूरत है उसको सॉल्व करना है, और वो करने से आपका स्कोर एट मोस्ट बहुत बढ़ जाएगा, आपकी परसेंटाइल इंप्रूव कर जाएगी। आपको सीवीटी के एग्जाम से आपको क्या होगा, आपको बीटेक में बहुत जगहों पे आपको एडमिशन मिल जाएगी, अच्छे स्ट्रीम में आपका अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो आप एक पूरे में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सारे आप जो भी चैप्टर्स हैं उनको वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में आप रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और जब आपका एग्जाम नज़दीक हो पूरे प्लेलिस्ट को एक साथ देखिए, और हमें लगता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर आप एडिशनल प्रैक्टिस भी कर पाएंगे।